नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है एलन पीज की इस पुस्तक के 11वें भाग में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको पहले देखिए, समझिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो आपके बिजनेस में जितना प्रभाव पड़ेगा कि आप खुद अचंभित रह सकते हैं। तो चलिए मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको। तो साथियों, आप लोगों ने जाना कि किस तरह से लेखक कहना चाहता है कि आप अपना जो मेन समय है वो अपने मजबूत बीजों को दें। मजबूत बीज जो होते हैं वो अपने आप भी आगे बढ़ सकते हैं, मगर फिर भी अपने जो मजबूत बीज हैं, आपने 10 बीज लगाए, 10 में से एक पेड़ ही बन पाया, तो आप उस पेड़ को और ऊर्जा दें, और शक्ति दें, और थोड़ा सा अपनी तरफ से 100% दें, तो वो और अच्छे से ग्रो करेगा। और बाकी तो आप देंगे ही देंगे कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर बीजों को। तो ये कहने का लेखक का जो पॉइंट था, जो कि बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छा है। तो मैं आगे की कड़ी में आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। तो जैसा कि समूह के साथ सूची का प्रयोग, थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपने संभावित ग्राहकों के समूह के सामने प्रस्तुति करने का आश्चर्यजनक तरीका खोज लिया है। यानी कि समूह के साथ जो भी आप टीम बनाते हैं, तो उसमें टीम को सूची, लिस्ट बनवाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ये लेखक कहना चाहता है। तो आप लोग इस तरह से पाएंगे कि एक बहुत ही अद्भुत तरीका आपने खोज लिया है हर चीज़ की डायरी मेंटेन करने के लिए। लेखक कहना चाहता है आप या तो तैयार पीएमएफ सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं, या समूह के लोगों से पूछ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग समूह में क्यों शामिल होना चाहते हैं। आप लोग एक पहले से बना बनाया एक पूरा चार्ट आप दे सकते हैं अपनी टीम को, कि आपको इसी तरह से आप अपने रिलेशन, अपने फ्रेंडशिप, अपने पड़ोसी, अपने जो भी अलग अलग तरीके से आप लिस्टिंग वगैरह का दे सकते हैं, बना करके पूरा पैम्पलेट या एक कॉपी में, या जिस तरह से भी। और सामने डायरेक्ट भी उनके हाथों से बनवा सकते हैं, जिससे उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो आगे भी इस तरह काम करेंगे। तो और हाँ, पूछ भी सकते हैं कि वो क्यों काम करना चाहते हैं या क्यों शामिल होना चाहते हैं। तो जब वाई क्लियर होता है, क्यों क्लियर होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तैयार सूची के साथ आप किसी से भी यह सवाल पूछ सकते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। जब आप पहले से 5 ठोस सोने के सवाल लिख करके आप सामने दिखाते हैं और कहते हैं कि इनमें बताइए सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या ज़रूरत है, तो किसी के लिए समय की स्वतंत्रता होगी, किसी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता होगी, कोई घूमना चाहता होगा या वहाँ कोई लोगों की हेल्प करना चाहता होगा। तो अलग अलग तरह से लोगों को बताएंगे वो। तो ये लेखक का कहने का है। तो इसी प्रक्रिया, हाँ, और फिर रुक जाएं। यानी कि आप अब सवाल पूछते पूछते हैं और बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं कि वो अपने आप से बताए। इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्राहक के साथ दोहराएं, और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पूरा समूह आपको बता रहा होगा कि वे इस बिज़नेस में क्यों शामिल होना चाहेंगे। जब आप इस तरह से लिस्ट बना करके आप अपना जो भी चार्ट के तौर पे या किसी तरह पे दिखाते हैं और पूछते हैं सवाल कि क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे अपनी अपनी बात रखने लगते हैं, 1 to 1 करके या 1 to ग्रुप करके भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप प्रस्तुति के दौरान हाथ से सूची बनाना ज़्यादा पसंद करते हो, तो प्राथमिकता बताने वाले हर व्यक्ति से आप सवाल पूछ सकते हैं, आपने इसी को क्यों चुना। अब ये आपकी टीम बन चुकी है, अब ये बनी बनाई टीम से है सवाल पूछने की बात कर रहे हैं आप। 1 to 1 या किसी भी तरह से आप पूछते हैं, क्योंकि वाई क्लियर होना, जैसे मैंने बताया, वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सभी सवालों को एक एक करके पूछते जाएं। इसी को, हाईरिच को ही क्यों चुना, अगर आप वेस्टिज करते हैं तो वेस्टिज को ही क्यों चुना, अगर आपने AWPL करते हैं तो AWPL को ही क्यों चुना। तो ये सवाल है किसी भी टीम या किसी भी कंपनी के लिए। तो वो अपने उसी कंपनी में क्यों चुना, तो वो अपने आपसे जब राय देता है, बताता है, तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है।
फिर सभी सवालों को एक एक करके पूछते जाएं। यह बड़ा मज़ेदार होगा जब पूरा समूह एक दूसरे को बता रहा होगा कि शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। आपने अपने डाउनलाइन से पूछा, उसने अपने डाउनलाइन से पूछा, उसने अपने डाउनलाइन से पूछा। ये जब सिस्टम चलता है, ऊपर से सीखो और नीचे सिखा दो। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को सिखा दो ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे। दिस इज ये है सीखना और सिखाना। और इस दौरान आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा, आपको केवल अपना सिर हिलाते जाना है और उनका उत्साह बढ़ाना है। योजना दिखाएं। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी कुंजी सही बटन ढूंढे द्वारा खोजे थे। आपको दिए गए प्रशिक्षण से आपको अपनी व्यावसायिक योजना को प्रस्तुत करने का ऐसा तरीका निस्संदेह मिल जाएगा जो आजमाया हुआ होगा और इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अगले वक्तव्य को समझ लें। व्यावसायिक योजना केवल एक समस्या का समाधान है, एक समस्या का समाधान है या एक सपने का साकार करने का तरीका। ये जो प्लान है ये क्या है? क्या एक समस्या का समाधान है? यानी अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो क्या वो एक क्या कर्ज चुकाने का एक तरीका है, या फिर सपने, अपने बड़ा घर, बड़ी कार, देश विदेश की यात्राएं, लोगों की हेल्प, ये सारे के सारे सपने पूरे करने का तरीका है, या फिर आपकी सिर्फ मुसीबतें ख़त्म करने का एक तरीका है? तो ये चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने के सवाल भावनाओं के ताले को खोलते हैं। फीलिंग्स को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, और संभावित ग्राहक को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है, तो हो सकता है कि संभावित ग्राहक उस समय तो उत्साहित हो जाए, पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। यानी अगर आपने उसके भावनात्मक किस तरह से नहीं जुड़े और उसके जो प्राथमिक चीज़ को उसको पहले से नहीं समझा, तो आपने अभी तो उसको थोड़ा सा बताया कि हाँ ये ज़रूरी है और आपके पास टाइम नहीं रहता है, अब बताइए आपको कैसे चलेगा। तो अपनी जब दुखड़ा रोएगा कुछ इस तरह से बहुत बताएगा, तो कुछ चीज़ें इस तरह से होंगी। मगर ये हो सकता है अगर आपने सच में उसकी यही प्राथमिकता है तो आपने उस चीज़ को ठीक से पकड़ा नहीं। आपने अगर पकड़ा नहीं तो अगर रियलिटी अगर चीज़ ये इस चीज़ की नहीं है उसकी प्राथमिकता वाली, तो वो बाद में डाउन हो जाएगा। यानी अगर तब ना आपने नहीं किया जो करना चाहिए, वो बाद में फिर डाउन हो जाएगा। इसी कारण अधिकतर संभावित ग्राहकों का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा। या इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। तो बहुत ही ये वाला सेशन काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी इस तरह के पॉइंट आप लोगों को मिले हैं जो आपके भावनात्मक रूप से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेखक ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो मैं इस पार्ट को यहीं पे एंड करके अगले पार्ट को मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि सर जो भी हमारे इस वीडियो सेशन को, ट्रेनिंग सेशन को और ये सवाल ही जवाब के इस सेशन को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो सारे के सारे पार्ट को 1 to 1 करके आप डबल स्पीड कर लीजिए। डबल स्पीड में नहीं आता समझ में, तो ज़्यादा स्पीड में अगर समझ में नहीं आता तो आप 1.5 कर सकते हैं, तो जिससे आप जल्दी जल्दी सीरीज़ को ख़त्म कर पाएंगे।
और इसको समझ पाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना अच्छा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, और टीम में शेयर ज़रूर करें। टीम में शेयर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको, अगर आप टीम को नहीं सिखाएंगे, आप खुद तो सीख रहे हैं, अगर टीम को नहीं सिखाएंगे तो आप वहीं पर हैं जहाँ पर पहले से हैं। तो आप लोगों को टीम में अप्लाई करना है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।